Hello everyone. Hi, I'm Abhishek Singh and we are doing revision summary of mathematical physics. We were doing differential equation and this is second lecture of differential equation revision. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक देख लिया था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम उसके आगे बढ़ते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है which is called as बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ। हमारा हेडिंग है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो इसी के साथ इस टॉपिक के साथ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करेंगे और सेकेंड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसका एक जनरल फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा है। मैं यहाँ लिखूं dy over dx plus some px times y is equal to qx। ये हमारा किसका फॉर्म है? ये नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म है। बट मैं इस qx के साथ सम y रेज टू पावर n का मल्टीप्लाई भी कर दूं, ये बन जाता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्पेशल जो चीज़ है वो ये है कि n की वैल्यू 0 या 1 नहीं होनी चाहिए, 0 या 1 नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो बर्नौली और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर हमने इसके पहले पढ़ा है उसमें डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, इसे अलग से पढ़ने का फायदा ही नहीं है। और n की वैल्यू 1 हो जाती है अगर, तो आप इस पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट में लेके आ सकते हैं यहाँ पे, और p माइनस क्यू जो है एक नया फंक्शन बन जाएगा, उसको आप सम p प्राइम x कह सकते हैं। तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाएगा। तो वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इस स्पेशल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें n जो है हमारा 0 या 1 नहीं है, ठीक है। तो उस केस में इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आपको एक v वेरिएबल लेना है जो कि होगा y रेज टू पावर 1 माइनस n, ठीक है। ये आपको v वेरिएबल एक नया डिफाइन करना है। n यहाँ से आप देख सकते हैं y रेज टू पावर n से n आपको मिल जाएगा। ये v की वैल्यू पुट करते ही इसमें आपको एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलके दिख जाएगा जो कि कुछ ऐसा होगा, v में dv ओवर dx प्लस 1 माइनस n टाइम्स px, और यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा v इज इक्वल टू अगेन यहाँ भी 1 माइनस n टाइम्स q आ जाएगा, ठीक है, qx। ये आपका एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन साहब बन गया है जिसमें क्या चेंजेस हुए हैं, p के आगे 1 माइनस n आ गया है और q के आगे 1 माइनस n आ गया है। उसके अलावा सब कुछ सेम ही है और वेरिएबल हमारा y से v में शिफ्ट हो गया है। अब ये सॉल्व करना तो आप लोगों को आता है, ये तो नॉर्मली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गया फर्स्ट ऑर्डर। ये हमने सॉल्व करना सीखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो एंड मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं। करते हैं एक एग्जांपल सो दैट आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। ओके, ये एग्जांपल है आपका dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू x टाइम्स y स्क्वायर्ड, ठीक है। अभी मुझे इस कंपेयर करके बताइए कि आपका n की वैल्यू कितनी है। n यहाँ पे 2 है, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन को, आप देख लेंगे कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगी आपको। n की वैल्यू 2 मिल गई है तो अब मुझे बता दीजिए कि v कितना हो जाएगा। v होता है y रेज टू पावर 1 माइनस n, तो y रेज टू पावर 1 माइनस 2 विच इज y रेज टू पावर माइनस 1, यानी कि v जो है वो आपका y इनवर्स हो गया है 1 ओवर y, ठीक है। और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा v ओवर dx प्लस 1 माइनस n टाइम्स py, y की जगह v हो जाता है, तो 1 माइनस n क्या हो जाएगा आपका माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ माइनस 1 टाइम्स p आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ही है, तो यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका x और x टाइम्स 1 माइनस n, 1 माइनस n इज 1 माइनस 2, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। p आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसमें p क्या है, p आपका 1 है, कुछ भी नहीं है, इसके आगे y के आगे मतलब 1 है। q आपका जो है वो x है, ठीक है।
पी क्यू आपको पता ही है, तो इस इक्वेशन में आपको n की वैल्यू 2 डाल देनी है, पी क्यू आपको पता ही है, तो आप इस इक्वेशन में पहुंच जाएंगे जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ अगेन dv ओवर dx माइनस v इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपको मिल गया है। यहाँ से आप देख के कंपेयर करके अब बता दीजिए इस इक्वेशन के लिए p कितना है। इस इक्वेशन के लिए आपका जो p है वो -1 हो गया है, एंड इसी इक्वेशन के लिए आपका q जो है वो -x हो गया है। ठीक है, तो आपको पी क्यू मिल गया है इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में आपका आ जाएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रल माइनस डी एक्स। -1 आपका p का वैल्यू है, मैंने माइनस डी एक्स लिख दिया है, जो कि ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमें पता है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लिखते थे y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स is equal to integral of integrating factor which is e raised to power minus x times q। q आपका कितना है -x dx plus some constant of integration c। ठीक है, ये हमें आता है करना फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल x e raised to power minus x dx plus c। इसे आप बाय पार्ट्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि माइनस टाइम्स first function as it is integration of second minus differentiation of first which is 1 times integration of second which is e raised to power minus x divided by -1 whole integration। ये प्लस में सी आपके पास ये कांस्टेंट है ही, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको आप जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो एक माइनस साइन अगेन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया डायरेक्टली। तो यहाँ आपके पास है y ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके पास है। यहाँ से आप ई रेज टू पावर माइनस एक्स को डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म भी फिनिश, ये टर्म भी फिनिश। ठीक है, तो यहाँ ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगा तो वो वैल्यू पुट करके आप एक इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था बर्नौली इक्वेशन, इसे सॉल्व करना अब आप लोगों को आ गया है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग कर लेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा नया टॉपिक आ गया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूं, जो कि कुछ ऐसा होता है d2y over dx2 plus some p as a function of x times dy over dx plus some q as a function of x times y is equal to r as a function of x। ये आपका जनरल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे पी क्यू आर जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह का केस हो सकता है। पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है आपका आर एक्स जीरो हो जाए, जो आर एच एस इस इक्वेशन का वो जीरो हो जाए। आर एच एस जो आर एक्स है वो जीरो होता है, उसे बोलते हैं हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा केस क्या है वो अब आप लोग खुद ही गैस कर सकते हैं, आर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, और जनरली उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन होमोजेनियस पे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, बट फिर भी हम थोड़ा सा उसका बेसिक्स देख लेंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना सही होगा। तो हमारा नया हेडिंग है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
जिसमें RHS जो था RX वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि होमोजेनियस या फिर कैसा भी, अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके उसके पास दो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेट से आपके पास किसी भी सेकेंड ऑर्डर, ओके लेट मी इरेज दिस होमोजेनियस, हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट से आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको उसके कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे? आपको उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ठीक है। तो आपको दो डिफरेंशियल दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। लेट से आपको y1 एंड y2 ये दो सॉल्यूशन मिले हुए हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा y, वो हो जाएगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन C1y1 प्लस सम C2y2। C1 C2 दो कांस्टेंट है जो कि इनिशियल कंडीशन के साथ कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो इनिशियल कंडीशन गिवन होगा हमेशा, तो आप C1 C2 भी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर उन्होंने आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो। अदरवाइज अगर जनरल सॉल्यूशन की बात की है तो आप y1 y2 कैलकुलेट करके उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट से आपके पास, मैंने कहा ये y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इन्हें चेक करने का एक मैथमेटिकल टूल है हमारे पास। उस टूल को बोलते हैं रॉन्स्कियन, ठीक है। रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 इज डिफाइंड एज डेटर्मिनेंट, ये एक डेटर्मिनेंट है पहली बात तो, ऑफ y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। प्राइम का मतलब क्या है? dy1 by dx। y2 प्राइम का मतलब है dy2 by dx, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रॉन्स्कियन मिल जाएगा। एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से आपको बताना चाहूंगा कि अगर रॉन्स्कियन जो है दो सॉल्यूशंस y1 और y2 का नॉन जीरो आ रहा है, तो आप श्योरली कह सकते हैं कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और रॉन्स्कियन अगर जीरो मिल जाता है तो y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप डिपेंडेंसी भी चेक कर सकते हैं दो सॉल्यूशन की। ओके, सो ये भी आपको एक टूल मिल गया है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ रॉन्स्कियन क्या चीज है, क्यों है। तो लेट से आपके पास दो सॉल्यूशन है, y1 इक्वल टू साइन एक्स एंड y2 इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो आप देखिए रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 क्या हो जाएगा? डेटर्मिनेंट ऑफ y1 इज sin x, y2 इज cos x। y1 प्राइम यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, y2 प्राइम cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। ये आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे तो आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, तो ये -1 इसका आपको रॉन्स्कियन मिल गया है। इसका मतलब ये दोनों ही साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं। ओके, तो लेट से अब मैं रॉन्स्कियन कैलकुलेट करता हूँ y2 y1। मैंने y1 y2 तो कैलकुलेट कर लिया, अब मैं y2 y1 कैलकुलेट करता हूँ। तो y2 है हमारे पास cos x, y1 है हमारे पास sin x। y2 प्राइम क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, y1 प्राइम हमारे पास हो जाएगा cos x का। अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x जो कि होता है 1। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि रॉन्स्कियन ऑफ WY2 इज इक्वल टू 1 आ गया है, नहीं। रॉन्स्कियन ऑफ WY1 y2 हमेशा इक्वल आएगा माइनस ऑफ रॉन्स्कियन ऑफ y2 एंड y1, ठीक है। ये चीज अभी मैंने एक एग्जांपल से क्लियर करके बताया। रॉन्स्कियन ऑफ y2 y1 आपने देखा 1 आया है, एंड इसकी पहले वाली स्लाइड में जाके अगर मैं देखूं तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 आपका प्लस -1 यहाँ पे आया है, तो एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है।
जो कि हमेशा आएगा फॉर रॉन्स्कियन ऑफ टू वाइज, दो डिफरेंट वाई के लिए जो रॉन्स्कियन आप निकालते हैं उनका अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आपके सामने हमेशा से आएगा। ठीक है, ये एज अ कंसेप्ट आप याद रखिए, रॉन्स्कियन का कंसेप्ट मैं मानता हूँ क्लियर हो गया है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो हम स्टार्ट करने वाले थे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब मैं शुरू करता हूँ। तो उसका एक स्पेशल केस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर केस डिफरेंट होता है तो उसे सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक हम देखेंगे जितना हमारे जेम के सिलेबस में है। ठीक है, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं टाइप देखने जा रहा हूँ जो कि है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसका मतलब जो भी आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो कोएफिशिएंट्स थे px एंड qx वो कांस्टेंट हो जाए, एज अ फंक्शन ऑफ x ना रह के कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, 3 5 4 6 -3/2 एंड सो ऑन, कुछ भी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं विद जनरल नोटेशन। तो इसका जनरल नोटेशन कैसा होगा, कुछ होगा d2y ओवर dx2 प्लस सम a टाइम्स dy ओवर dx प्लस सम b टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी आपके कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा पी क्यू की वैल्यू ए बी के इक्वल है रेस्पेक्टिवली, जो कि कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक जनरल सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं। ठीक है, हम एक सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर mx। ठीक है, और अगर आप लोग एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना चाहते हैं खुद से तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप लोगों को याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसको इक्वेशन को देख के लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो आपको लिखना है एम स्क्वायर प्लस ए तो है यहाँ पे हमारे पास, तो ए टाइम्स यहाँ पे क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको लिखना है एम प्लस बी, तो आपको लिखना ही है यहाँ से, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है तो आप जस्ट बी छोड़ दीजिए इज इक्वल टू 0। ऐसे हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको m की दो वैल्यूज मिलेंगी, m1 एंड m2। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग ऑन m1 m2 कैसे हैं, दोनों इक्वल है, दोनों डिफरेंट है, दोनों रियल है या कॉम्प्लेक्स है, ये चीज देखते हुए हम इसके अलग अलग केसेस देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले केस के साथ, जो कि है हमारा रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, पहला केस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये पहला केस है जिसमें ये जो m की जो दो वैल्यूज मिली थी आपको m1 m2, वो दोनों रियल भी है एंड डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमारे पास इसका मतलब दो वैल्यूज है m1 एंड m2। तो मैंने बताया था कि हमने जनरल सॉल्यूशन माना था e रेज़ टू पावर mx। आपके पास दो अगर m की वैल्यूज है तो आप लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर m1x एंड e रेज़ टू पावर m2x। ठीक है, मैंने कहा अब जब भी आपके पास दो सॉल्यूशन होता है, जब भी आपके पास दो सॉल्यूशन होता है तो उस केस में हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो इस केस में जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो हो जाएगा c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x। इस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे उस केस में जिसमें आपको दोनों रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल मिल रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एग्जांपल आपके सामने ये रहा। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूँ। ओके, सो एग्जांपल है आपके पास d2y ओवर dx2 माइनस y इज इक्वल टू 0। क्या ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये होमोजीनियस है?
यस होमोजेनियस है क्योंकि RHS भी 0 है। क्या इसमें कोएफिशिएंट कांस्टेंट है? यस कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो अभी हमें सॉल्व करना आता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना मैंने आपको सिखाया। सेकंड डेरिवेटिव के लिए m स्क्वायर माइनस 1 के लिए 1 और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल गया है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको m की दो वैल्यूज मिल जाएगी, m1 इक्वल टू 1 एंड m2 इक्वल टू -1। इसका मतलब इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सम c1 e रेज टू पावर m1x विच इज x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x आ जाएगा क्योंकि m2 की वैल्यू -1 है। ये आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं इस तरीके से। लेट से आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। इसी क्वेश्चन में लेट से आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y प्राइम 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मैं पिछली स्लाइड से सॉल्यूशन देख लेता हूँ। सॉल्यूशन है c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x। सॉल्यूशन हमारा है y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x। ओके, तो मैं पहला यहाँ पे कंडीशन देख लेता हूँ इसमें सब्स्टिट्यूट करके। ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर 0 इज 1 प्लस c2। c1 प्लस c2 0 मिल गया यहाँ से। अगर सेकेंड मुझे कंडीशन पुट करना है तो मुझे पहले इस गिवन जनरल सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन करना होगा। मुझे मिल जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर x माइनस c2 e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जो माइनस साइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें अगर दोबारा से वैल्यू पुट करता हूँ, ये कंडीशन पुट करता हूँ, आप देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये दो चीज़ों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी c1 माइनस c2 है यहाँ पे, c1 माइनस c2, ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा c1 इज इक्वल टू हाफ एंड c2 इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आपको वैल्यू मिल गई है। तो इस जनरल सॉल्यूशन को अब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, हाफ e रेज टू पावर x माइनस हाफ e रेज टू पावर माइनस x। जैसे अगर आप हाफ कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x। ये तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। ठीक है, ये आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया है गिवन इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इसका केस देखते हैं, केस 2। केस 2 देख लेते हैं। तो ये केस 2 हमारे पास है। इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास जो दो रूट्स मिलेंगे ना, m1 एंड m2, ये दोनों रियल तो होंगे, उसके अलावा दोनों सेम हो जाएंगे, रियल एंड सेम। इसका मतलब आपका जो m1 है वो m2 के इक्वल है। सो लेट से हम इसे m बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों रूट्स आपको इक्वल मिल गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल मिलने के चांसेस तो होते ही है। तो लेट से आपको इक्वल मिल गया है दोनों रूट। इस केस में आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है? इस केस में एक सॉल्यूशन तो आपका हो जाएगा, आप जानते हैं, e रेज टू पावर mx। क्या दूसरा सॉल्यूशन में वही लिख दूं? नहीं, दोनों सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसका दूसरा सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है x टाइम्स e रेज टू पावर mx। हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये x कहाँ से आया? इसके पीछे भी मैथ्स है, कैलकुलेशन है जो हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि आपको x से मल्टीप्लाई करना है। तो जनरल सॉल्यूशन आपका कैसा बन जाएगा? जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर mx प्लस c2 x e रेज टू पावर mx। इसे आप लिख सकते हैं c1 प्लस x c2 टाइम्स e रेज टू पावर mx। ठीक है, आपको जनरल सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन का मिल गया है। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज से देखना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। तो एग्जांपल ये रहा आपके सामने। ये एग्जांपल में आपको दे रखा है
d2y, लेट मी रीराइट दिस, मैंने थोड़ा d2y ओवर dx2 माइनस 4 dy ओवर dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है सेकंड ऑर्डर, एंड आपको इनिशियल कंडीशन भी दे दिया y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y प्राइम 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इनिशियल कंडीशन आपको देना ही होगा सो दैट आप इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सके, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो हम जानते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m स्क्वायर्ड माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ m माइनस 2 होल स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास m की वैल्यू आ गई है 2,2। दोनों इक्वेशन रियल है, सॉरी दोनों वैल्यूज रियल है एंड दोनों ही हमारे पास सेम भी आ गई है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया y इक्वल टू c1 प्लस x c2 टाइम्स e रेज़ टू पावर mx। m आपके पास 2 है तो e रेज़ टू पावर 2x। ये आपका इसका सॉल्यूशन मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। तो इसके बाद अब आपको इनिशियल कंडीशन यूज करनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं y ऑफ 0 इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 0 टाइम्स e रेज़ टू पावर 0। मतलब आप यहां से देख सकते हैं c1 आपको 1 मिल गया है। ठीक है, अब दूसरा मैं अगर कंडीशन देखने जाऊं तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो y प्राइम जो है डिफरेंशिएट करने पे c1 प्लस एक्स c2 एज इट इज, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, प्लस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा c2 एंड सेकेंड पार्ट एज इट इज 2x। ये आपको y प्राइम मिल गया है। यहाँ अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं इस कंडीशन से, गिवन इनिशियल कंडीशन से, तो आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 प्लस 0 इंटू 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 0 इज 1। ओके, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, मैं डायरेक्टली यहाँ 1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू c2 e रेज़ टू पावर 0 इज अगेन 1। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 टाइम्स c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। c1 आप यहाँ से देखिए 1 है, तो आप देख सकते हैं कि c2 आपको मिल जाएगा माइनस 2। ठीक है, c1 1 आ गया है, c2 माइनस 2 आपको मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू c1 प्लस x c2 विच इज 1 माइनस 2x टाइम्स e रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल गया है। c1 क्योंकि हमारा 1 था एंड c2 माइनस 2 था, तो मैंने इस जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट कर दी है c1 एंड c2 की, और हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया है गिवन इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैम 2017 का क्वेश्चन है। 2017 को वन ऑफ द टफेस्ट पेपर भी बोलते हैं, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना टफ है। तो कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है क्वेश्चन में, एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज 0, y प्राइम 0 इज 1, और पूछा है वैल्यू ऑफ y ऑफ 2। ठीक है, अगर आप y कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप y ऑफ एनी x कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, सो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के क्या मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूँ? जी हाँ, मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि हो जाएगा मेरे पास m स्क्वायर्ड प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, सो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं m प्लस 1 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं m के आपको दो वैल्यूज मिल रही है जो कि दोनों ही सेम है, -1, -1। ये अगेन केस हो गया इक्वल
रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा कि इससे कैसे डील करना होता है। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, हमें पता है y इज इक्वल टू c1 प्लस एक्स c2 टाइम्स e रेज टू पावर mx, m माइनस वन है तो e रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये आपने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया है। अभी जो गिवन कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, पहला जो कंडीशन है इसे मैं यूज करता हूँ, इसे आप यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू c1 प्लस 0 टाइम्स e रेज टू पावर 0 इज अगेन 1, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका c1 0 आ गया है, तो अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू c2 x e रेज टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि c1 तो 0 आ गया है। यहाँ से मैं क्या y प्राइम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ c2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस वन भी आएगा एक डिफरेंशिएशन का, प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से y प्राइम आ जाएगा मेरे पास c2, मैं e रेज टू पावर x अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, ओके। अब मैं ये दूसरा इनिशियल कंडीशन यूज करता हूँ y प्राइम 0 इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ मुझे 1 पुट करना है इज इक्वल टू c2, x की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी है तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 e रेज टू पावर अगेन 0 जो कि 1 होता है, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको c2 जो है वो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या अब आप जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल गया है, y इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए c2 की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है क्योंकि वो हमने कैलकुलेट किया है, हमें मिल गया है x e रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आपको y मिल गया है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है y ऑफ 2, का मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो y ऑफ 2 जो है वो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 2 ओवर e स्क्वायर्ड, ठीक है। e की वैल्यू आप लोगों को पता है 2.72 या 2.73 के अप्रोक्स ले सकते हैं आप। ई स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, जो कि एग्जाम में आपको प्रोवाइडेड होगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर, वो आप यूज कीजिए, ये वैल्यू सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है उसे एज इट इज आपको यहाँ फिल कर देना है। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन्हें ऐसे ही डील किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल मुश्किल नहीं आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। Dear students, you can subscribe to Edancal for IIT JAM, CSI NET and UGC NET exams study material which is prepared by India's top experienced faculties. You can also download EduUncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you very much.